बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो फीपी लिपि है वो लास्ट वीडियो में हम कर चुके थे। तो अभी बाद में आते हैं कि कौन सा सेक्टर मूव करेगा और कौन से स्टॉक्स मूव कर सकते हैं। पहले जो है वो लास्ट वीक का रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीक में जो है वो क्या हुआ। तो लास्ट वीक की अगर बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बैंक जो है सबसे ऊपर है 175 पॉइंट के साथ। उसके बाद बैंक्स हैं 153 पॉइंट के साथ। उसके बाद फर्टिलाइजर है 83 पॉइंट के साथ। उसके बाद पावर है 24 पॉइंट के साथ। और उसके बाद जो है इंश्योरेंस कंपनी है 13 पॉइंट के साथ। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में बात करें तो स्टॉक्स में DAWH 180 पॉइंट के साथ, UBL 96, एंग्रो 93, MCB 58 और लक जो है वो 38 पॉइंट के साथ। मोस्ट एक्टिव स्टॉक की बात करें जो पिछले जो गुजर चुका है वीक, उसमें सिनर्जी था 29 मिलियन के साथ, OGDC 27 मिलियन के साथ, KEL जो है वह 21 मिलियन के साथ, PPL 16 मिलियन के साथ और MLCF जो है वो 8 मिलियन के साथ। सेक्टर मार्केट कैपिटलाइजेशन रिटर्न की बात करें तो जो बैंक्स हैं और फर्टिलाइजर हैं वही सिर्फ पॉजिटिव में है, बाकी तो माइनस में है। ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी माइनस में है, फर्टिलाइजर प्लस में, सीमेंट माइनस में और टेक्नोलॉजी बहुत ही माइनस में, -4.3% माइनस में। और बैंक से देखें तो 0.6% जो है वो प्लस में है। तो देखा जाए तो बैंक्स सबसे पहले नंबर पे, उसके बाद फर्टिलाइजर जो है, ये जो सेक्टर है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन रिटर्न में जो है वो ऊपर है अभी, या पॉजिटिव में है। तो सेक्टर की बात की जाए तो बैंक्स, फर्टिलाइजर, पावर और इंश्योरेंस ये जो है ये टॉप पे रहे हैं लास्ट वीक में। तो फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें कि कौन से सेक्टर में उन्होंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है तो सबसे पहले जो है बैंक्स हैं 1.8 मिलियन डॉलर के साथ। उसके बाद जो है गैस एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज जो है, एक्सप्लोरेशन कंपनीज वो है 1.5 मिलियन के साथ। उसके बाद फूड है 1.2 मिलियन के साथ। उसके बाद पावर और उसके बाद टेक्नोलॉजी। तो वैसे भी हम देखते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसकी बाइंग पे या उसकी मूव के साथ चला जा सकता है। तो देखा जाए तो अभी अट्रैक्टिव जो है उनकी नजर में भी, और वैसे भी मार्केट आपने देख ही ली, लास्ट वर्किंग जो डे था उसको लेके भी देख लें और लास्ट वीक में भी देख लें तो बैंक्स और OGDC और रिफाइनरी जो है, उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर, पावर, टेक्नोलॉजी तो वैसे थोड़ी है 0.2 मिलियंस ना होने के बराबर, और पावर भी बिल्कुल ऐसा माइनस ही है। पावर मेरे ख्याल से लास्ट 2 डेज में ये थोड़ी सी हुई होगी क्योंकि वो जो LPL था और उसके बाद जो 1-2 सेक्टर और कैप हुए हैं। तो पावर में जो वीक के लास्ट में जो है मूव बनी है, उसके पहले तो बैंक्स और एक्सप्लोरेशन कंपनीज और फूड जो है ना, ये तीन जो है ये इनमें इन्वेस्टमेंट रही है फॉरेन इन्वेस्टर की। उसके बाद वर्स्ट परफॉर्मेंस सेक्टर में देखें जिन्होंने बुरी परफॉर्मेंस अपनी दिखाई तो उसमें टेक्नोलॉजी है -157 पॉइंट के साथ। उसके बाद जो है एक्सप्लोरेशन कंपनीज है 116 पॉइंट के साथ। उसके बाद जो है मार्केटिंग कंपनीज है 87 पॉइंट के साथ माइनस में, और रिफाइनरी है -72 के साथ। केमिकल है -50 पॉइंट के साथ। और आपको पता है कि केमिकल जो है वैसे भी प्रेशर में है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आपके सामने ही है, सिस्टम देख लें, TRG देख लें, नेटसोल देख लें, AVN देख लें, वो आपके सामने है। -157 पॉइंट लेके सबसे पहले टेक्नोलॉजी सेक्टर है वर्स्ट परफॉर्मेंस में, बुरी परफॉर्मेंस में। उसके बाद जो है एक्सप्लोरेशन कंपनीज, उसके बाद मार्केटिंग कंपनीज, उसके बाद रिफाइनरी, उसके बाद जो है केमिकल। और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करें कि स्टॉक्स में किसने बुरा जो है वो परफॉर्म किया है तो सिस्टम सबसे आगे है -92 पॉइंट के साथ। उसके बाद OGDC है -76 पॉइंट के साथ। फिर PPL है -66 पॉइंट के साथ। उसके बाद PSO है -52 पॉइंट के साथ। और उसके बाद है TRG -50 पॉइंट के साथ। और एक खबर भी चल रही है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो जो है मेरे ख्याल से, या खबर को लेके देख, मेरा ख्याल क्या, खबर को देख के मैं भी बात कर रहा हूँ, तकरीबन 24 जो रुपीज हैं, 24-25 रुपए जो है वो ऑयल प्राइसेस भी बढ़ने वाली हैं। और जो रिफाइनरीज हैं उन्होंने जो रूस से तेल आ रहा है, रूसी तेल, उसको रिफाइन करने से भी मना कर दिया। ये भी खबर मैं कल ग्रुप में लगा चुका था पहले। अच्छा, फीपीलीपी जो है वो हम देख चुके थे ऑलरेडी। उसमें जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज की बाइक सबसे ज्यादा थी, तकरीबन 11.61 मिलियन के साथ। तो एक तो ये बात है कि फीपीलीपी आता बहुत लेट है, रात को आता है फीपीलीपी। दिन में अगर फीपीलीपी हमें मिल जाता तो हम साथ साथ देख सकते हैं कि कौन से सेक्टर में कौन सी बाइंग हो रही है, कौन सी सेलिंग हो रही है। मसला ये है फीपीलीपी आता है रात को 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे। उस टाइम तक दिन में हमें जो हमारी क्लास लगनी होती है, हमें जो उन्होंने
हमारे गले में डालना होता है, डाल के निकल चुके होते हैं। मसला ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर या कोई भी जो बायर है, अभी ये बायर देख लें, इंश्योरेंस कंपनीज हैं बाय कर रही हैं, ठीक है, हमें ये पता चलता है रात को 6 बजे के बाद। मसला ये है कि इन्होंने भी बाइंग की, हम ये कह सकते हैं कि इनकी बाइंग जो है वो 1-2 दिन नहीं रखेंगे, कुछ दिन होल्ड करेंगे फिर निकालेंगे। किसी के दिमाग का कोई पता नहीं होता, क्या अगले के माइंड में चल रहा है कोई पता नहीं। मार्केट अच्छे लेवल पे जाती है, वैसे भी मार्केट अच्छे लेवल पे मूव कर रही है। अगर मार्केट इधर सस्टेन करती है 48,000 पे और 48,000 से थोड़ा ऊपर जाके 49,000 को टच करती है या 49,200 को टच करती है, 1,000 पॉइंट गेन कर लेती है, 800 पॉइंट गेन कर लेती है, तो वो एक अच्छा लेवल होगा मार्केट के लिए। अब जिसने बाय किया इंश्योरेंस कंपनी, वो नजर आ रहा है उनको, इंश्योरेंस कंपनीज को, बैंक में उन्होंने बाइंग किया है। जब मार्केट मूव करेगी 49,000 पे, जारी बात है बैंक्स भी ऊपर मूव करेंगे, तो उधर प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। जिन्होंने बाय किया है, अपने पास माल जमा किया है, उन्होंने घर नहीं रखना अपने, उन्होंने भी प्रॉफिट टेकिंग करने के लिए लिया हुआ है। तो अगर मार्केट मूव करती है, ऊपर जाके 800-900 पॉइंट गेन करती है और ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो जाहिर बात है कि जो स्टॉक्स हैं उनकी प्राइसेस भी अच्छी होंगी। तो ये भी हो सकता है कि जिन्होंने माल जमा किया हुआ है ये माल निकालें और प्रॉफिट टेकिंग करें, वो मार्केट को नीचे लेके भी आ सकता है, जिधर आके फिर आपके जो आपके स्टॉक्स की प्राइसेस हैं वो फिर नीचे आ जाएंगी और ऐसा ना हो कि आप स्टक हो जाएं। अच्छा, फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर की जो बाइंग है वो बैंक्स में है। ये देखें, बैंक्स में 0.59 मिलियन की जो है वो बाइंग की है इन्होंने, फॉरेन इन्वेस्टर ने बैंक्स में, कमर्शियल बैंक्स में, और उसके बाद पर्सनल फूड एंड पर्सनल केयर में। और फूड एंड पर्सनल केयर हम देख रहे हैं पीछे जो वीक का हमने रिव्यू किया है उसमें भी फूड एंड पर्सनल केयर और बैंक्स जो हैं ये पॉजिटिव पॉइंट के साथ थे, अट्रैक्टिव स्टॉक में थे ये। तो उसके बाद बाइंग की है इन्होंने पावर जनरेशन में, और उसके बाद की है बाइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में। जब फॉरेन इन्वेस्टर करता है टेक्नोलॉजी में बाइंग, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट वो टीआरजी में करता है, तो टीआरजी में थोड़ी सी मूव मिल सकती है, लेकिन रिजर्व रह के काम करें, कोई पता नहीं प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में आ जाए तो फिर मार्केट नीचे आ जाए ऊपर जाके, तो उधर फिर टीआरजी जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता। बहरहाल इनकी थोड़ी सी बाइंग है टीआरजी में, हो सकता है कि टीआरजी में मूव बन जाए। उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर में इनकी जो है वो बाइंग है। यूनिटी को देख लें, यूनिटी काफी ऊपर चला गया है, तो यूनिटी को स्टॉप लॉस के साथ जो है उसमें भी थोड़ी सी जो है वो की जा सकती है ट्रेडिंग, लेकिन स्टॉप लॉस पे, क्योंकि टीआरजी जो यूनिटी ऑलमोस्ट चलता है 13 से 15 रुपए में, लेकिन अभी जो यूनिटी है वो मूव कर रहा है 25 रुपए में, तो इसलिए जरा रिजर्व होकर एहतियात से काम करें यूनिटी में भी। पावर जनरेशन है, पावर जनरेशन में भी इन्होंने बाइंग की है 0.30 की, तो पावर जनरेशन भी आपको देखा है हमने लास्ट 2 डेज में, लास्ट वीक के जो वर्किंग 2 डेज थे, लास्ट वर्किंग 2 डेज उसमें देखा हमने कि टेक्नोलॉजी पावर सेक्टर में भी अच्छी मूव मिली है थोड़ी सी, और आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पावर में थोड़ी सी मूव मिल सकती है। तो सेक्टर वाइज देखें तो देखें बैंक्स में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर भी बाइंग कर रहा है, उसके बाद कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं, और इंश्योरेंस कंपनीज तो हैवी बाइंग कर रही हैं। तो नेक्स्ट जो है कल से उम्मीद है इंशाल्लाह जो बैंक्स हैं वो जो है वो अट्रैक्टिव स्टॉक हो सकता है और मूव मिल सकती है बैंक में। उसके बाद ऑयल एंड गैस देखें तो ऑयल एंड गैस में भी कंपनीज की बाइंग है, उसके बाद जो है इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है, तो इसमें भी मूव मिल सकती है ऑयल एंड गैस में। लेकिन ऐसा ना हो कि मूव मिले, जो मार्केट है वो ऊपर जाए 49,000 के लेवल को टच करे और उधर पावर टेकिंग आ जाए, तो फिर ऑयल एंड गैस जो सस्टेन ना कर सके, तो रिजर्व होकर काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें। और टेक्नोलॉजी सेक्टर देखें अगर, तो टेक्नोलॉजी में भी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर की बाइंग भी है, उसके बाद बैंक्स ने भी बाइंग की है, उसके बाद कंपनीज भी बाइंग कर रही हैं, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बाइंग की है, और उसके बाद जो है अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी बाइंग की है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर भी अट्रैक्टिव हो सकता है या मूव इसमें भी थोड़ी सी मिल सकती है। फर्टिलाइजर में देखें तो फर्टिलाइजर में भी बैंक्स ने बाइंग की है, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की है, उसके बाद म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड जिसमें बाइंग करता है, क्यों आपको पता है तो अक्सर सेलिंग ही करता है, तो जिसमें म्यूचुअल फंड बाइंग करता है उसमें एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो सियाना कवा साबित होता है। तो म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल जो एंग्रो में उसने एंट्री ली है, क्यों एंग्रो के रेट आपके सामने है, लास्ट 2 डेज देख रहे हैं एंग्रो जो है वो ऊपर मूव कर रहा है, तकरीबन 270 को टच कर रहा है और 271-72 को। तो एंग्रो की जो है वो आगे बोर्ड मीटिंग भी है, तो एंग्रो में थोड़ी सी मूव मिल सकती है, उसमें काम किया जा सकता है। तो लास्ट में कहने का मतलब ये है, इसका लुबे-लबाब सारा नतीजा ये है कि हमें मूव मिल सकती है कमर्शियल बैंक्स में,
और पावर सेक्टर में मिल सकती है हमें मूव थोड़ी सी। कमर्शियल बैंक्स में जो है वो फैसल बैंक में मूव मिल सकती है, उसकी प्राइस अभी नीचे है। बाकी जो बैंक्स हैं वो देख लें, अल्फला हो गया या मीज़ान बैंक हो गया, वो ऑलरेडी बहुत हाई पे मूव कर रहे हैं, तो फैसल बैंक में लगता है कि थोड़ी सी मूव मिल सकती है। तो जल्दी से लास्ट में देख लेते हैं 52 वीक पे हाई पे कौन से स्टॉक्स हैं और 52 लो पे कौन से स्टॉक्स हैं। तो हाई में अगर देखें तो नेस्ले जो है जिनमें हम काम करते हैं वो देखते हैं, बाकी तो जिसमें काम नहीं करते वो उसको देखने का मेरे ख्याल से फायदा कोई नहीं। उसके बाद लक देख लें, लक सीमेंट है वो अपने हाई पे मूव कर रहा है। पीओएल है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, पीओएल वो अपने हाई पे मूव कर रहा है। सीमेंट में सीएचसीसी जो है वो ऊपर मूव कर रहा है। बाइको जो है रिफाइनरी में वो ऊपर मूव कर रहा है। एसपीडब्ल्यूएल पावर जनरेशन में जो है वो अपने हाई पे मूव कर रहा है 52 वीक के हाई पे। उसके बाद जो है हपको है वो हाई पे है। बैंक्स में मीज़ान बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक्स में वो अपने हाई पे मूव कर रहा है। एचबीएल है वो अपने हाई पे है। एमसीबी अपने हाई पे है। एबीएल अपने हाई पे है। मारी अपने हाई पे मूव कर रहा है। यूबीएल अपने हाई पे है। पीआईओसी जो है वो अपने हाई पे है। एसएनजीपी अपने हाई पे है। पैकेजेस अपने हाई पे है। ओजीडीसी अपने हाई पे है। एमएलएफसी जो है वो अपने हाई पे है। डीएडब्ल्यूएच जो है वो अपने हाई पे है। तो इनमें जरा रिजर्व रह के काम करें, रिजर्व रह के एंट्री लें। ये ऑलरेडी अपने 52 हाइक पे मूव कर रहे हैं, वो ना इनमें आप बाइंग करके फंस जाएं। उसके बाद 52 वीक के लो पे बात करें तो आईसीसी जो है वो अपने लो पे है। बाइको जो है वो अपने लो पे है। फातिमा फर्टिलाइजर अपने लो पे है। एफएफसी अपने लो पे है क्योंकि एफएफसी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, अच्छा रिजल्ट नहीं दिया इसलिए प्रेशर से है उसके बाद में। उसके बाद ईफर्ट देख लें, ईफर्ट जो है वो भी अपने लो पे मूव कर रहा है, फर्टिलाइजर में है। उसके बाद गुल एमन टेक्सटाइल जो है वो अपने 52 वीक के लो पे मूव कर रहा है। पीटीसीएल वो अपने लो पे मूव कर रहा है। उसके बाद ऑयल एंड गैस में जो एसएसजीसी है अपने लो पे। ईपीसीएल है अपने लो पे क्योंकि इसने अच्छा रिजल्ट नहीं दिया था। उसके बाद सर्ल है, ग्लैक्सो है, टीआरजी है। टीआरजी अपने लो पे मूव कर रहा है, इसमें एंट्री ली जा सकती है। जिनकी फर्स्ट बाइंग है वो उधर फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं, और जिनकी फर्स्ट बाइंग जो 100 पे है या 102 पे है वो और नीचे जाने का इंतजार करें, फिर एवरेज करें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हम सब को हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।